प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तराखंड के जोशीमठ में कुदरती आफत ने फिर अपना कहर बरपाया है। चमोली जिले में रविवार को सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके कारण धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई और पानी तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 202 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 16 के करीब पहुंच गया है। इस हादसे में कई प्रोजेक्ट और परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ है। अब जानेंगे कि इस हादसे के पीछे क्या कारण है और ग्लेशियर क्यों टूटता है और क्या होता है। ग्लेशियर का टूटना एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे तबाही तब तक होती है जब ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटता है और टूटने वाले ग्लेशियर का हिस्सा जितना बड़ा होगा उसका असर भी उतना व्यापक होता है। ग्लेशियर यानी कि हिमनद वैसे तो सिर्फ बर्फ की नदी होती यानी कि रिवर ऑफ आइस और खतरनाक भी नहीं होती, लेकिन जब यह टूटने के साथ विशाल रूप लेती है तो नदियों की बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कितने तरह के ग्लेशियर होते हैं? ग्लेशियर ऐसे बर्फ की एक विशाल मात्रा होती है जो जमीन पर धीरे धीरे बहती है। ग्लेशियर बर्फ के एक जगह जमा होने के कारण बनता है। ये दो तरह के होते हैं, पहला अल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा आइस शीट्स। जो ग्लेशियर पहाड़ों पर होते हैं वह अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। पहाड़ी ग्लेशियर ही सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, इसके कई वजह हो सकती है। ये ग्लेशियर ग्रेविटेशन और ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से टूट सकते हैं। ग्लेशियर का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघलने लगता है। इसके साथ ही ग्लेशियर एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे क्लेविंग कहते हैं। और हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने की क्या वजह है। अब जानते हैं कि ग्लेशियर बाढ़ आने का कारण क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि ग्लेशियर से टूटने और फटने के कारण आने वाली बाढ़ का नतीजा काफी भयानक होता है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थिति उस समय पैदा होती है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक होती है और फिर पानी निकालने का रास्ता तलाश लेता है। ऐसे में जब पानी भारी मात्रा में ग्लेशियर के बीच बहता है तो बर्फ पिघलने की गति में तेजी आ जाती है। आमतौर पर ग्लेशियर की बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, लेकिन बीच से पानी बहने के कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। ऐसे में धीरे धीरे पानी निकलने का जो रास्ता है वो बड़ा हो जाता है और पानी के बहाव में तेजी आने लगती है। इसके साथ ही पानी के साथ बर्फ के टुकड़े भी पिघलकर बहने लगती है। आपको बता दें कि कुछ ग्लेशियर हर साल टूटते हैं तो कुछ 2 या 3 साल के अंतर में टूटते हैं। वहीं कुछ ऐसे ग्लेशियर भी होते हैं जिनका अंदाजा लगाना नामुमकिन होता है कि वो कब टूट सकते हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर झीलें खतरनाक विस्तार ले रही है और कई नई झीलें भी बन गई है। जब उनका जलस्तर खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाता है तो अपनी सरहदों को लांघ देती है और जो रास्ते में आता है उसे बहा ले जाती है। ग्लेशियर अपने आप में उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि दूसरे की हालत उन्हें खतरनाक बना देते हैं, लेकिन फिर भी धीमे गति से बहने के बावजूद ये काफी शक्तिशाली होते हैं। एक बड़े पत्थर की तरह अपने सामने आने वाली हर चीजों को कुचल देते हैं। उनके आगे जंगल, पहाड़, पहाड़ों के किनारे कुछ भी नहीं होते। ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।